मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी मौजूदगी को कबूल फरमाए और ज़िक्र हुसैन का सदका अता फरमाए। ये जितने उलमाए अहले सुन्नत अरबाब मिंबर हाजिर व मौजूद हैं, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। मैं तमाम नामों से वाकिफ नहीं हूँ और नाशना होने की वजह से सबका नाम नहीं ले सकता। खुसूसियत के साथ हज़रत हाफिज़ व क़ारी अशफाक साहब क़िबला, हज़रत बिलाल अहमद साहब क़िबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, अइम्मा किराम, उलमाए अहले सुन्नत, वारिसीने आला हज़रत, वारिसीने इमामुल अंबिया, ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत वो हैं। मैं इनकी शान में जब इनकी अज़मत को पढ़ता हूँ तो सरकारी दो आलम की हदीस मुबारका पेश नज़र होती है तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, दुआनो आलम के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, खुसरवे खूबा रसूल दो जहां इरशाद फरमाते हैं, तबीउल उलमा व इन्नहुम सुरजुद दुनिया वो मसाबिहुल आखिरा। ये वो उलमा है जिसको हम और आप 5000 का मौलवी समझते हैं, जिसको हम और आप 8000 10,000 की तनख्वाह पाने वाला और महीने में कभी कभी तकरीर करने वाला आलिम समझते हैं, लेकिन ये वो उलमा है जिसकी अज़मत को सबसे बेहतर इंसान ने पूरी कायनात की आंखों में आंखें डाल के बताया था और फरमाया था, इत्तबिउल उलमा, उलमा की पैरवी करो, तुम इनके पीछे हो जाओ। क्यों इनके पीछे हो जाओ, क्यों इनकी पैरवी करो? सूरजुद दुनिया, इसलिए कि ये दुनिया के चिराग हैं, मसाबिहुल आखिरा, और ये आखिरत के रोशन चिराग हैं। पता चला ये वो उलमा है जो दुनिया में रहे तब भी रोशनी तकसीम कर रहे हैं और कब्र की तन्हाई में चले जाएं वहां भी रोशनी तकसीम करते नजर आएंगे। इसीलिए ये वो उलमा है जिससे करीब होने का हुक्म मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ये वो वारिसे इमामुल अंबिया है कि जिनको विरासत में अल्लाह ताला ने विरासत नबवी अता फरमाई है। और इनके लिए इनकी अज़मत का ये आलम है कि इनके लिए सुराखों में झूठियां दुआएं करें, इनके लिए शजरो हजर दुआएं करें, इनके लिए चलते हुए मुसाफिर दुआ करे, इनके लिए पहाड़ों में पहाड़ों के जर्रे जर्रे दुआ करे और इनके लिए समुद्रों की मछलियां पानी की सतह पे दुआएं करे। ये वो उलमा है, इसलिए इस उलमा से करीब रहेंगे तो आपको दुनिया में भी फायदा मिलेगा और आखिरत भी संभल जाएगी। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है। अब आपको बोल देना चाहिए, जहां आपको समझ में आए कि यहाँ बोलने से मेरा फायदा होगा तो आप वहाँ सुभान अल्लाह बोल देंगे, और जहां आपको समझ में आए कि यहाँ बोलने से मेरा नुकसान होगा वहाँ आप कुछ न बोलेंगे तो आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको समझ में आए कि हमको 90 नेकियां इस वक्त हासिल कर लेनी चाहिए तो आप कहीं कहीं कभी कभी सुभान अल्लाह बोल कर अपने नामे आमाल में इजाफा कर लेंगे। अंधेरा 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 छांट कर उजाला निकाल देता है। अज़ान 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 जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी के जिक्र से, अली के जिक्र से, हुसैन के जिक्र से मिलती है रूह को राहत। हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये तकरीब खुसूसियत के साथ सैयदुल शुहदा सुल्तानुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और उनके खानदान की बारगाह में अक़ीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए हमने इस महफिल का आयोजन इनेकाद और एहतमाम किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमने जो 10, 20, 100, 50 रुपए दे करके इस महफिल को सजाने के लिए ताउन किया है, इमदाद किया है, इमाम साहब के साथ हमें हाँ मिलाया है। हाँ, एक प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, सैयदुल शुहदा की बारगाह में खिराज अक़ीदत का चिराग जलना चाहिए। हाँ, उनकी बारगाह में ढोल ताशा से बच करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होना चाहिए। दास्ताने करबला सुनना और चाहिए और उस दास्ताने करबला से सबक लेना चाहिए। इसके लिए आपने ये एहतमाम किया है तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कमेटी के लोगों को, तमाम नौजवानों को, तमाम दोस्तों अहबाब को जिसने
एक रुपए चंदा दे करके और चंदा ले करके इस महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बंदगी को सजा दे, उनके कारोबार को चमका दे, मौला दीनों दुनिया की भलाई से सरफराज फरमा दे। हजरात अब आइए, मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन हजरात अभी कुछ देर पहले मैं आया था, मैंने देखा ठाठे मारता हुआ मजमा था, बहुत सारे लोग हाजिर मौजूद थे, लगभग आधा मजमा निकल जाता है। यही होता है जब 12 बजने के बाद अब किसी चतुर्वेदी को बुलाएंगे तो उसका थोड़ा सा माइंड बटा हुआ रहता है, वो चाहता है कि मैं कहां से शुरू हूं और कहां से खत्म हो जाऊं, उसके लिए फैसला करना मुश्किल होता है। लेकिन बहरसूरत अब मुझे कोई गम नहीं है, जितने बैठने वाले लोग हैं बैठे हैं, जितने सुनने वाले लोग हैं असल में इस वक्त बैठे हैं, मुझे कोई गम नहीं है कि कितने लोग चले गए, कितने लोग बैठे हैं, लेकिन बहरसूरत जितने लोग बैठे हैं अब मेरा साथ आखिर तक निभा के जाएंगे। भागेंगे आप लोग, सुनेंगे कि चले जाएंगे? सुनेंगे? तैयार है? सब लोग तैयार हैं? हम ऐसे नहीं मानते हैं, हम एकदम प्रूफ देते हैं, प्रूफ लेते हैं। तैयार है तो ऐसे हम नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? तैयार हैं आप लोग? हाथ उठाइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। हाँ, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, पौने 1 बज रहा है। इस वक्त तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर। हाँ सच, इस वक्त तकरीर करना इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इस वक्त तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है, लेकिन मैं पुष्टि खुर्द में हूँ। आज मुझे एहसास कराइए कि नहीं, इस वक्त तकरीर करना आसान है, कलकत्ता पैदल जाना मुश्किल काम है। तो मैं समझूंगा कि मुझे यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ बाज़ नसीहत की बातें, दास्ताने करबला से जुड़ी कुछ बातें पेश कर देनी चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा हमें एनर्जी दीजिए, हौसला दीजिए, ताकि मुझे बोलने में कुछ लुत्फ आए। दास्ताने करबला की पूरी तारीख को बयान करने में मैं समझता हूँ साल भर का वक्त भी गुजर जाए तो मुश्किल है कि उसका इहाता कर पाऊँ, लेकिन चंद मिनट में उसका इहाता तो नहीं कर पाऊंगा। तारीख के अबवाब को टच करता हुआ, छूता हुआ और पन्ना पलटता हुआ चला जाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। सब लोग तैयार हैं? थोड़ा सा अच्छा, माइक ऑपरेटर साहब सद्दाम हुसैन साउंड बॉय, सद्दाम भाई आपका साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है। ये साउंड अगर 1992 में होता तो सबसे पहले आप ही को हम लोग बुलाते, लेकिन हमको लगता है 2000 के बाद आप आए। कोई बात नहीं, 2023 में आपको मौका मिला है तो आप ऐसा बजा दीजिए ताकि आपको 2050 तक हम लोग खोजते ढूंढते रहे। हाँ सद्दाम भाई, साउंड ऐसा बजा दीजिए। माइक ऑपरेटर साहब इको थोड़ा सा कम कीजिए। अब वॉल्यूम मेन मशीन से बढ़ाइए और आवाज समझ में आए ये कोशिश कीजिए। इको मत रखिए। सब लोग तैयार हैं? 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरी आवाज ऐसी नहीं कि मैं इन उलमा अहले सुन्नत के सामने अपनी बांसुरी का लहजा पेश कर सकूं, लेकिन 2 शेर पढ़ता हूँ क्योंकि मोहब्बत इमाम हुसैन दिल में जब मौजज़न होता है, मोहब्बत रसूल तड़पती है, सरकार इमाम हुसैन की यादें आती है, तो 2 शेर पढ़ता हूँ। आगे से पीछे, दाएं से बाएं हर कोई मोहब्बत हुसैन में बोल दे या हुसैन। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने या हुसैन कहा है, मौला या हुसैन की बरकतों से, या हुसैन उस नाम पाक की बरकत से जो जन्नती नाम है, मौला ताला उस जन्नती नाम की बरकत से हम तमाम लोगों को जन्नत का मेहमान बना दे, मौला जन्नत का मुसाफिर बना दे। आमीन कह दीजिए। और पूरा मजमा जो लोग अभी तक नहीं कह पाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जबान पाक कर ले, जबान को पाक बनाओ। अली अली कह के मुनाफिकत को भगाओ, अली अली कह के जो चाहती हो माएं के नेक हो बच्चा, तो उनको खाना खिलाओ अली अली कह के। हर कोई जमाने का वली नहीं हो नहीं सकता और साहिबे औसाफे जली हो नहीं सकता। मत्ताल 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 उन्हें अक्ल के मीजान पे जाहिद, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। इसलिए एक हाथ अली के नाम पे, दूसरा हाथ नबी के नाम पे, एक हाथ हुसैन के नाम पे, एक हाथ बड़े भाई हसन के नाम पे। उठाइए हाथ, बोलिए मेरे साथ या हुसैन।
और हाथ उठा के रखे, दुआ करता हूँ मौला ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को पटकने के लिए नहीं, किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं और किसी का हक मारने के लिए नहीं, बल्कि मौला इस हाथों से वो काम ले ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो जाए। इस हाथों से माँ बाप के पाँव को दबाने का जज्बा अता फरमा मौला। ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को पटकने के लिए नहीं, किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, माँ बाप का पाँव दबाने के लिए बना दे। काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दूध, झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का, इस ख्याल के साथ दोनों हाथों को लहराएं कि 2025 तक हम लोग मदीना शरीफ वाया अजमेर वाया बगदाद वाया करबला शरीफ मदीना शरीफ पहुंच जाएं और दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छी समात, बहुत अच्छे लोग। मैं इन तमाम अच्छे लोगों की समातों को कद्र करता हूं, उस समात का ख्याल करते हुए शेर पढ़ता हूं। जरा मोहब्बतों से हर कोई दिल लगा के मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन और मोहब्बत से या हुसैन। अल्लाह 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 राहे हक में घर दिया शबीर ने। अल्लाह अल्लाह राहे हक में घर दिया शबीर ने। जज़ाकल्लाह। हमारे भाई साहब आए, इनमें 50 रुपए से नवाजा। मौला ताला इस भाई की उम्र में और बेशुमार बरकत अता फरमाए। 50 रुपए के बदले में 50,000 नेकियां अता फरमाए। 50,000 छोटी बड़ी बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे। बस दुआ लेना चाहते हैं, आप मुझसे करीब हो जाइए। इंशाअल्लाह ये दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी इस यकीन के साथ कि इमाम हुसैन की जलवागरी है। सरकार इमाम हुसैन हमारी बज़्म मोहब्बत में हाजिर व मौजूद हैं। उनकी मोहब्बतों को गवाह बनाइए और दिल लगा के मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन और मोहब्बत से या हुसैन। अल्लाह अल्लाह जाहे हक में। अल्लाह 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 जाहे हक में घर दिया शबीर ने। घर दिया शबीर ने। घर दिया शबीर ने। अल्लाह अल्लाह राहे हक में घर दिया शबीर ने। घर दिया शबीर ने के सर है न्याज़े की बुलंदे। सर है नेज़े की बुलंदे। सर है नेज़े की बुलंदी पर लो सजदे में है। सहनेज़े की बुलंदे पर लहो सजदे मेरे पर लहो सजदे। तकबीर। सब लोग बुलंद से आवाज से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती फिदाउल कादरी चतुर्वेदी महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा नारा लगाया है हजरत अल्लामा ज़िक्रुल हक रशीदी साहब क़िबला ने। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में इजाफा फरमाए, कारोबार में और रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हजरात अल्लाह ताला इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। बस इतना कहना चाहता हूँ। फिर नारा बहुत अच्छा लगा है।
लेकिन नारे का जवाब एकदम आपने ऐसे दिया है जैसे मिस कॉल मार रहे हैं। ऐसा नारा मत लगाइए और उसका जवाब ऐसा मत दीजिए जैसे जिसे सुनकर कल कोई बदअकीदा ये कह करके गुजर जाए कि कल के पुष्टि खुर्द के सुन्नी मुसलमानों के नारे में दम नहीं था, जबकि मजमा भी कम नहीं था। ऐसा नारा लगना चाहिए, हाँ हाँ ऐसा नारा लगना चाहिए कि अमरीकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नस्ल के दलालों को इमामुल अंबिया की अजमत का पता चल जाए और भारत के भटकुल ईमान बदअकीदों को मालूम हो जाए कि भारत का सुन्नी मुसलमान और पुष्टि खुर्द का गुयूर मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इसलिए हजरात मजमे से नारा लगना चाहिए। ये हमारे खानदान का नारा था, आपकी बिरादरी से नारा लगना चाहिए। है कोई आपकी बिरादरी में जो नारा लगा के बता दे कि हम लोग इस वक्त तैयारी कर रहे हैं? हाँ सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नौजवान अगर इसी हौसले के साथ बैठे रहे तो कसम खुदा की 2-4 दिनों में हम लोग मदीना शरीफ पहुंच सकते हैं। ये जज्बा, वरना दौलत पैसे और बहुत पैसे होने के बाद इंसान मदीना शरीफ पहुंच जाए ये कहना बेसबब है। इसलिए कि हजरात जब इश्क होता है, इमाम हुसैन को 25 हज इमाम हुसैन पैदल हज फरमाते हैं, और जब यही इश्क तड़पता है तो शिहाब चुटूर उठता है केरल की धरती से और पैदल भारत की धरती से निकल कर जाकर के वो मदीना शरीफ पहुंचता है, खाने काबा का तवाफ करता है। तो दौलत बड़ी चीज नहीं है, दौलत ही हो जाए ये जरूरी नहीं है कि मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए दौलत जरूरी है, ये बेसबब है। लेकिन अगर इश्क है तो हम मदीना शरीफ का मुसाफिर बन सकते हैं। दिल लगाइए इश्क और अकीदत और मोहब्बत के साथ, बोल दीजिए या हुसैन। अगर नौजवानों को दिक्कत और तकलीफ परेशानी ना हो तो आप लोग अपनी कुर्सी लेकर के यहाँ आ जाइए, मैं आपको देखूं और आई कांटेक्ट बना रहे, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं, तो फिर बात बढ़ेगी इंशाअल्लाह। बात बड़ी अच्छी गुफ्तगू होने वाली है, आप ये महसूस कर लेंगे कि इंशाअल्लाह हम लोग करबला शरीफ पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा साथ दीजिए और मोहब्बतों के साथ फातिमा ज़हरा का एहसान अपने दिलों पर बसाइए। फातिमा ज़हरा का बेटा बावजू सजदे में है, बावजू सजदे में है, बावजू सजदे में है। फातिमा ज़हरा का बेटा बावजू सजदे में है, सरहने से की बुलंदे की बुलंद दे पर लहो सजदे में है, पर लहो सजदे में है, पर लहो सजदे में है। और अल्लाह अल्लाह राह हक में घर दिया शबीर ने। वो शब्बीर इमाम हुसैन को कहते हैं, शब्बर इमाम हसन को कहते हैं। शब्बीर और शब्बर का जब नाम आता है तो हसन हुसैन का दीवाना तड़पता है। इसलिए कि हजरात दुनिया का दस्तूर है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जब भी नाम लिया जाए उसका चाहने वाला बेचैन बेकरार नजर आता है। लैला का जिक्र होता है मजनू तड़पता है, महबूब इलाही का जिक्र होता है अमीर खुसरू बेचैन बेकरार नजर आता है, पीर का जिक्र होता है मुरीद मचलता है। तो ए भारत के दयालु जयालु मुसलमान और ए पुष्टि खुर्द के दयालु जयालु मुसलमान, तुम भी तो किसी से दिल लगा के बैठे हो, तो हजरत अल्लामा जिक्रुल हक रशीदी का जवाब होगा फिदाउल कादरी नईमी, हम लोग किसी दुनियादार के नहीं करबला के ताजदार के चाहने वाले हैं, हम लोग किसी खानदान के नहीं रसूल दो जहान के चाहने वाले हैं। इसलिए हजरात आपको तड़पना चाहिए, मचलना चाहिए, आह वाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। जहां आपको समझ में आए वहां आप बोल दें इंशाअल्लाह।
लक्ष्य पढ़ता हूँ, हर कोई अपनी जबान से या हुसैन का विर्द करेगा। और जो लोग सो चुके हैं वो लोग ख्वाब की तन्हाई में भी अगर वो आवाज पहुंच जाए तो या हुसैन की आवाज वहां से भी बुलंद हो सकती है। अगर कब्रिस्तान में मुर्दा लेटा हो तो वहां कब्रिस्तान के मुर्दे भी महसूस करेंगे, या हुसैन का नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। जरा या हुसैन की बरकतें देखें और मोहब्बतों के साथ बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, 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 या हसन, या हुसैन, 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 या हुसैन। तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर, तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर। तुम चाहो, तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर। तुम चाहो तो कतरे से मैं हो जाऊं समंदर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब एक अच्छा शेर, इनकलाबी शेर। महशर में, महशर में, महशर में, महशर में यजीदों का जिगर कांप उठेगा। महशर में यजीदों का जिगर कांप उठेगा। जिस वक्त हर एक समत से नारा ये लगेगा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां पे होती है मिला दिखर हुसैन का है, जहां पे होती है मिला दिखर हुसैन का है। और हजारों सर है सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं। हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाजी को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। नमाजी को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। नमाजी को जो बचा ले। गोड़ी गोड़ी बढ़ाओ मस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बंधु ध्यान धी अभिनंदनम सुस्वागतम शाहेमम जन्म तिथि दशरथ बिलबलम शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पूर्ण मंदो शिशोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्त्रम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुसाहतम सूर्य कनकर प्रकाशित चिरमहल मंगलम स्वर्णमहल शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शम तारा परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम चित्रभुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। सारा जग छोटे तो छूटे, ए दीवानो जरा हुसैन का पैगाम सुनो। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया यह बोल। यह जग से बन की फुलवारे,
जिसका मनुष्य है फूल, ए लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और हजरत एक सनातन शाश्वत धर्म का आदमी, एक हिंदू क्लास, ब्राह्मण क्लास, पंडित क्लास का आदमी उठता है, उसके बाद वो कहता है ए फिदाउल कादरी नईमी, जिस नबी का गुणगान तुम करते हो, जिस नबी की तारीफ और तौसीफ तुम करते हो, उस नबी की तारीफ करने में तुम तने तनहा नहीं हो, मुझे भी कुछ कहने दो। मैंने कहा धर्म गुरु महाराज आप क्या कहेंगे? तो धर्म गुरु महाराज जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे फिदाउल कादरी नईमी, जरा मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मैंने कहा आपको अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे मोहम्मद 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 बिन धोखे कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। जज़ाकल्लाह। ये देखिए हमारे चाचा बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत और बाकरामत रखे, इज्जतों का मालिक इज्जतों से नवाजे, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। लक्ष्मी 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 बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। आपको हो सकता है संस्कृत समझ में आए ना आए, आपको हिंदी समझ में आए ना आए, लेकिन कभी जबान से और कभी इशारे की बातों से आप महसूस कर लीजिएगा कि मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं। हजरात अब आप थोड़ा सा करीब हो जाइए। इसलिए हजरात अभी तक ये पंडित क्लास का आदमी, एक ब्राह्मण इंसान, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ये कह रहे थे, लेकिन एक देवघर का पंडित, आज भी जहां देवघर में लोग स्नान करने के लिए, आज जैसे ही सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में कवारियां लेकर के अपने हाथों में जय भोलेनाथ की जय लेकर के वो कांवड़ियां लेके अपने गर्दन पे लेके चलते हैं और अपने बोझ, उस बोझ के नीचे चलते हुए कभी पैदल यात्रा करते हैं, कभी गाड़ी से यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। और देवघर पहुंचने के बाद वो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, जरा वो मंत्र पढ़ता हूं, पढ़ दो सुनेंगे। देवघर पढ़ने के बाद वो जल ढालेंगे, वहां दूध ढालेंगे और दूध ढालने के बाद वो पहला मंत्र उच्चारण करेंगे। वो पढ़ेंगे हरिओम ओम ओम अवतारण्यारत पुनितम पृथ्वी मध्य अग्निसक भारत बलवन स्वरम तेज बहादुर सर्वन भावः पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गृहे विश्वस सोमतिया गर्भमादितम पृथ्वी पाल बरहारम कर्क ग्रह तबुस्यतम परंपरागत परमात्मे यदा यदा धर्म से गला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान श्रीजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। हे भारतवंशी, यदा यदा का मतलब जब भी जहां कहीं, जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों की हिफाजत करता हूं, बेदीनों की हलाकत करता हूं और धर्म की दोबारा तजदीद करने के लिए मैं हर दौर में, हर युग में, हर काल में, हर जमाने में मैं बाज इंसानी शक्लों सूरत में जाहिर होता हूं। यानी गीता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर बदकार लोग छा जाते हैं, जब दुनिया में हैवानियत फैल जाती है, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त एक अवतार आकर बदी की ताकत को खत्म करता है, नेक और अच्छे लोगों की इज्जत और अजमत को बहाल करता है, अशांति, अधर्म, अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की दाग बेल डालता है, सुंदर समाज की बुनियाद रखता है। और ये काम करने वाला दुनिया का कोई दलाल नहीं, आमना का लाल है, जिसने गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, बिलखतों को दिलासा दिया है, यतीमों के सर पे हाथ रखा है, बेवाओं के सरों पर इज्जतों वकार का ताज रखा है, गमज़दों को मुझदे जाफिजा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है। जभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो, पुष्टि खुर्द का गयूर मुसलमान, बरेली की अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, मुफ्ती फिदाउल कादरी साहब नईमी, नारे तकबीर।
नारे रिसालत जिंदाबाद। बेसहारों का सहारा हमारा नबी। इसलिए हजरत देवघर का पंडित भी बोल पड़ा। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, पंडित का नाम बता के जा रहा हूं। और वो पंडित पुकार उठे, सुनील नारायण प्रसाद है। और वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, मोहम्मद मोहम्मद बिन तो कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। जब देवघर की आवाज निकली तो अयोध्या का पंडित भी खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहने लगा, फिदाउल कादरी नईमी, जरा मुझे भी कुछ कहने दो। मैंने कहा, धर्म गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, निवेदन है, आपको भी कुछ कहना है, खड़े होकर कुछ बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है, संसार में सोशिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। अब हजरात मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसका तर्जमा कर देता हूँ। हरिओम, ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे जुल जलाल। हजरात वो जो मैंने मंत्र पढ़ा है श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 उसमें ये लिखा हुआ है। ये किताब मेरे सामने प्रूफ है, किसी को कोई शक हो, कोई डाउट हो, किताब खोल करके देख सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है, यदा इदाहि धर्म से ग्लानिर्भूतो होते भारत अभ्युत्थानम धर्म सिद्धात्माने सृजा में हम प्रीतराणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। और उसके बाद हरि ओम ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अग्नि सकवारतम बलवत स्वानम तेज बहादम सर्व महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभलीय स्थानम गिरे विश्वयस सोमतिया गर्भमानतम पृथ्वी पाल प्रहारम कर्क ग्रह तपस्यतम परंपरागत पर्वत में। अब इसका तर्जमा सुनिए। हरि ओम, ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे जुल जलाल, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात। हालांकि ये लफ्ज हमारे इस्लाम में जायज नहीं कि बोला जाए, लेकिन तकरीबन फहम के लिए हिंदू भाइयों सनातन चार्ज धर्म के लोग अगल बगल से श्रवण कर रहे होंगे। श्रवण करने के बाद वो कहेंगे, कल जरूर कहेंगे कि पुष्टि खुर्द के मुसलमानों ने अच्छा मौलवी बुलाया था, जलसा उनका, खर्चा उनका, किताब मेरी पढ़ी जा रही थी। लेकिन मैं कहूंगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे पैगंबर का हो रहा है। सुभान अल्लाह। जिक्र कुल कायनात के मालिक व मुख्तार रसूल दो जहान मदीने के ताजदार का हो रहा है। इसलिए हजरात जहां जहां तक दीवाना बजता है वहां से मेरी आवाज और आपकी आवाज मदीने की गलियों तक पहुंचनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, ओम, ओम का मतलब रब्बे जुल जलाल, खालिक के कायनात, कायनात के मालिक ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का ये आलम होगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। जब भी तो आला हजरत ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा है, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। और वो मुस्तफा की उंगली है कि उंगली का इशारा होता है, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और वो मुस्तफा की उंगली जिसका इशारा होता है, डूबा सूरज पलट आता है। बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात अब आपको बात समझ में आ रही है कि मेरे पैगंबर का नाम, मेरे मुस्तफा का नाम, मेरे रसूल का नाम कहां कहां है। हजरात पता चला हिंदू भाइयों की जिस किताब को, जिस धर्मशास्त्र को, जिस ग्रंथ को मैं उठाता हूं उसमें मेरे नबी का नाम मिल जाया करता है, उसमें मोहम्मद का शब्द और उसमें मोहम्मद का निराशंस का शब्द मिल जाता है, और उसमें मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा चमक रहा है। इसलिए हजरात हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद एक मंत्र मिलता है। वो मंत्र इदम जना
उपश्रुत नराशं सह अस्तविष्यते षष्ठीं सहस्रा नवतिं चकौरव आरुष्मेषु दद्मः उष्ट्रायस प्रवाहनो वधू मंतो दीर्घशः वशमारथ सैन्य चिहिर्तिदीप ईशमान उपस्पृशः ईशा ईशा इमाम है शतम निष्कान दर्शनजः। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1 2 3 में लिखा है। और अथर्ववेद बहुत मोटी किताब, इतनी मोटी किताब है, उस किताब को मैं माजूर आदमी लेके नहीं चल सकता, वरना उस किताब को भी लेके चलता। वो किताब अथर्ववेद है, इतनी मोटी किताब है, उसमें बालकांड दोहा नंबर 117 में लिखा गया है, बिनु पद चलाए रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117। और इसके लेखक, इसके लिखने वाले वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण के लिखने वाले, वो लिखते हैं, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना कर बिनु करम करई विधि नाना आनंद हित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा गरी घरान बिनु बास असेशा असी सभाती अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरने। इसलिए उनकी किताबों में एक मंत्र मिलता है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवल निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नाथ से प्रतिमा अस्ति ना समदर्शी से तिस्तिरूपम अस्सः ना चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः एकम परम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पारे ना है बे। शीतल भज भजन सब गाए नामे मोहम्मद जग जग छाए सुंदर मुखड़ा सुंदर कवल मुस्काए नामे मोहम्मद जग जग छाए। आप एकदम ही मत समझिएगा कि मौलवी साहब है कि पंडित जी, ये मत कहिएगा कि इमाम साहब को मौलवी बुलाया कि पंडित बुलाया है, एकदम मत घबराइए। मैं आपको सीधे अब कुरान तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हिंदू भाइयों की किताब में है, हिंदू भाइयों की किताब में एको दो अल्लाह एक है, और यही हमारा अकीदा है, अल्लाह एक है, पाक और बेब है। हम बच्चों को छोटी सी किताब में, उर्दू की किताब में पढ़ाते हैं, अल्लाह एक है, पाक और बेब है, उस जैसा कोई नहीं। और अल्लाह कुरान ही में इरशाद फरमा देता है, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ए महबूब अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया ना उसको किसी ने पैदा किया, ना वो किसी का बाप ना उसका कोई बाप, ना उसको किसी ने पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ, बल्कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई हो नहीं सकता है। और जब इसी को हिंदू भाइयों की किताब में लेके चलते हैं तो उनके यहाँ मिलता है एको देव, अल्लाह एक है, देव एक है, सर्वभूतेषु गुणः, वो हर जगह हाजिर और मौजूद है, हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर जगह मौजूद है। सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः, और जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो सारा कुछ वो अल्लाह ताला देख रहा है। वो अल्लाह ताला सब पर नजर रखता है, वो सबको देखता है, वो कतरे कतरे जर्रे जर्रे और कायनात की हर चीज की खबर रखता है, उस जैसा कोई नहीं हो नहीं सकता। ना समदर्शी थे तस्तीरपम, उसको कोई देख नहीं सकता।
उसको कोई देख नहीं सकता। ना समदर्शी से तस्ती रूपम अस्सहा, उसके रूप को कोई देख नहीं सकता, इसलिए कि उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, बेरूप है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है, वो एक प्रकाश है, वो एक नूर है, वो एक लाइट है। उसको महसूस भी नहीं किया जा सकता, उसको देखा भी नहीं जा सकता। ना समदर्शी से तस्तिरवम अस्सहा, नाचक सोसा पासती कास कनाई नमः, थोड़ा सा भी नहीं देख सकते, कोई देख नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसी धरती पर देखने वाले ने देखा और खूब देखा, इतना देखा कि जब 27 रजब की तारीख आई तो महबूब सो रहे हैं और महबूब को महबूब ने बुलाया है, महबूब को मुहिब ने बुलाया है। 27 रजब की तारीख है, उम्मे हानी के घर जलवा अफरोज है। हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, ए जिब्रील जा मोहम्मद को बुला के ले आ और मोहम्मद को मेरे पास लेके आ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद के काशाने नबूवत पे, हानी के घर पे मैं हाजिर हो चुका हूँ, लेकिन तेरा महबूब महबे ख्वाब है। ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब तो इस वक्त नींद की आगोश में सो रहा है, मैं इसे कैसे जगाऊं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अपने नूरी काफूर परों को मुस्तफा के तलवे नाज से सटा दे और तेरे काफूर नूरी काफूर परों की सरसराहट की जब उसे एहसास होगा तो वो मेरा महबूब जगेगा। और जब जगा है उसके बाद कहा, ए मेरे महबूब, ए मेरे आका व मौला, ए सारी कायनात के ताजदार, तुझे तेरे रब ने बुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत जब शबे मेराज रब की बारगाह में पहुंच रहे हैं, हजरात सारी कायनात की बुलंदियों से चढ़ते हुए और सारी कायनात से होते हुए हजरात यहाँ तक कि 1500 किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर बताया जाता है, 15 लाख किलोमीटर चांद की आसमान की दूरी है और सूरज की दूरी है। उन तमाम हदूद को पार करते हुए यहाँ तक कि अर्श आजम से पहुंचते हैं। अर्श आजम से भी आगे मुस्तफा जाने रहमत काबा कौसैन औ अदना औ फतदल्लाह, उन तमाम मकाम मंजिल से होते हुए मुस्तफा जाने रहमत ला का मकाम पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा होते हुए वहां पहुंचे जहां किसी की रसाई नहीं है। यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा जब पार करने की बारी आई, हजरत जिब्रील अमीन रुक गए और ठहर कर अर्ज करने लगे, ए मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत, ये मेरी सरहदो सीमा है, यहाँ मुझे ठहरना है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता और यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो मेरे बाल जल जाएंगे, मेरे परों के बाल जल जाएंगे। अनवारे इलाही से, तजल्लियात खुदावंदी से मेरे बाल, मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आप आगे जाएं। आखिरकार तने तनहा मुस्तफा जाने रहमत दोनों आलम के ताजदार उस सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी से भी आगे जा रहे हैं और लामका पहुंच रहे हैं। और दीवान ने किसी इस मंजर को यूं पेश किया है, जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। सरकार गए सरे अर्श, बार बार सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, थर्रा के रह गए सब यजीद के लश्कर सिपाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हाँ, उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन देखने वाले ने खूब देखा और ऐसा देखा। और उसी किताब में है, ना समदर्शी से तिथस्तिर अस्सहा, नाचक सोसा पासती कास कनाई नमः, यानी उसको कोई देख नहीं सकता है। देखने के लिए कोई सूरत होनी चाहिए, देखने के लिए कोई आकार होना चाहिए, देखने के लिए कोई ना कोई वस्तु, कोई सामान होना चाहिए। लेकिन वो अल्लाह ताला ना वस्तु है, ना सामान है, ना कोई चीज है, ना कोई चीज में अंदर में है, ना बाहर में है। वो अल्लाह ताला एक प्रकाश है, एक नूर है, उसको कोई देख नहीं सकता है। लेकिन देखने वाले पैगंबर दो जहान ने, रसूल दो जहान ने, खुसरवे खूबा ने देखा है। और ऐसा देखा है कि बरेली के ताजदार ने पूरी कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहा है, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और बरेली के ताजदार ने दूसरी जगह कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वो मुस्तफा जाने रहमत है जिसने रब को देखा, और जिसने रब को देखा उसने सबको देखा है। इसलिए हिंदू भाइयों की किताब में आता है, नाचक सोसा पास सतिकास कनाई
नमाहा, उसको कोई देख नहीं सकता है लेकिन देखा जा सकता है, देखने वाले ने देखा है। और ऐसा देखा है कि मुस्तफा जाने रहमत अपने कलमा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और उस जैसा कोई नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब गवाही देने के लिए देखना शर्त है। देखा है, मेरे पैगंबर ने देखा है, मेरे रसूल ने देखा है, और रसूल के तवस्सुल से हजरत अली ने देखा है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तक मैं नमाज में होता हूँ, मैं जब नमाज में होता हूँ, जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं नमाज में चला जाता हूँ। जब मैं नमाज में होता हूँ, जब सर सजदे में होता है तो मैं खुदा से हम कलाम होता हूँ, मैं खुदा से महवे गुफ्तगू होता हूँ, मैं खुदा से बात करता हूँ। उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाता हूँ जब तक कि खुदा का दीदार नहीं होता है, जब तक कि मैं खुदा से बात नहीं कर लेता हूँ। पता चला अल्लाह के रसूल ने देखा है, अल्लाह के रसूल के दामाद पैगंबर फातिह खैबर यानी हैदर कर्रार शुजाअत व बहादुरी के पैकर हजरत इमाम हुसैन के अब्बा जान हजरत अली मुर्तजा करमहुल्लाह वजहुल करीम ने देखा है। और इस देखने वाले की बेसाल ऐसी है कि हजरात ऐसा देखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी ने देखा, रसूल ने देखा, मेरे पैगंबर ने देखा। हालांकि आज की ये तकरीब इमाम हुसैन की अज़मत शान को बयान करना है, मैंने नाना की शान बताया है और हिंदू भाइयों की किताब में आया है। लेकिन आइए मैं आपको सिख धर्म की किताब से उठाता हूँ। सिख धर्म का बानी है, उसे कहा जाता है गुरु नानक जी। क्या नाम है? गुरु नानक जी। गुरु नानक तलौंडी पाकिस्तान में पैदा हुए, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले भारत का हिस्सा था, वहां पैदा हुए। और गुरु नानक जी कहते हैं, पहला नाम खुदा का। अब लोग एकदम चाय पीने में मगन हो गए, है कि नहीं? अब इस वक्त तकरीर आगे बढ़ाने के लिए मुझे इजाजत नहीं मिल रही। प्रोग्राम खत्म किया जाए? तैयार है कि खत्म किया जाए? पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना, दुर्गे पावे को बोल सुनो जे, दुर्गे पावे को बोल। गुरु नानक गुरु ग्रंथ बाला साहेब सफा नंबर 41 में लिखा है। और लिखा हुआ है, देहता नो रे मोहम्मद देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख गए, खुदी गयो सब भूल सुनो जे, खुदी गयो सब भूल। इसलिए हज़रात, जब हम और आप इस धरती पर आए हैं, इस धरती पर अपने चरित्र को, अपने अखलाक किरदार को, अपने कैरेक्टर को ऐसा बना लीजिए कि देखने वाला कहे रसूल का शहीदा है, देखने वाला कहे हुसैन का गुलाम है, देखने वाला कहे बड़े पीर अब्दुल कादिर का शहीदा है, और देखने वाला ये कहे कि ये इंसान वो है जिसकी जात से, जिसकी बात से, जिसकी वाणी से, जिसके शब्दों से किसी को कोई आहत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं पहुंचा है। इसलिए सबसे पहले पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी जबान को अच्छी बना लो, तुम्हारी जबान से किसी को, तुम्हारी जात से, तुम्हारी बात से किसी को कोई दुख ना पहुंचे। और इसी को कबीरदास जी ने अपने दोहे में सन 571 में, वो मृत्यु करने वाले बनारस में पैदा हुए, गोरखपुर में उनकी समाधि, वहां वो आज भी दफन है। वो कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए रे कबीरा, आप हो शीतल हुए। और हजरात, इस धरती में पैदा हुए हो और
चंद दिनों की ये जिंदगी है, चंद दिनों के बाद कितना 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल, इससे ज्यादा भी कोई जी रहा है क्या? हाँ 100 साल। 100 साल के बाद कौन है जो इस धरती पर रह जाता है? लेकिन हजरात, इस धरती पर अगर 100 साल के बाद चला जाना है, 100 साल के बाद ये जमीन छोड़ देना है, जमीन के अंदर चला जाना है, तो ये जमीन भी कुछ पुकार के कहती है। जिस जमीन पे तुम चलते हो फिरते हो, जिस जमीन पे तुम रहते सहते हो, उस जमीन की पुकार है। वो जमीन कहती है तुम सीना तान कर और सीना अकड़ कर मत चल, इसलिए कि इस धरती पे पैदा हुआ है, इसी धरती से, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, फिर इसी मिट्टी में जाएगा, फिर इसी मिट्टी से बाहर निकाला जाएगा। वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा का कुरान का लफ्ज है, और कुरान बताता है इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में रह रहा है, इसी मिट्टी में दफन होगा, इसी मिट्टी से निकलेगा। फिर इस धरती पर आने के बाद पाप, गुनाह और दूसरे को तकलीफ देना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना पीटना, किसी को गाली देना, किसी समाज में बेहुदा हरकतें करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए इस धरती पर आया है तो इस धरती का भी सम्मान कर ले। इस धरती में जाना है तो मिट्टी पुकार कर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोते मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोते मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए कबेरा, मैं रोंदूंगी तोए। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मदे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। अब न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। अब मैं शुरू होना चाहता हूँ। आप लोग अभी तक कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि अब शुरू होना चाहते हैं तो खत्म कब होइएगा? मैं शुरू हो जाऊं? मैं अब शुरू करना चाहता हूं। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोलते सुभान अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोलते सुभान अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। अब सबको मिल करके महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हूं पुष्टि खुर्द में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं। अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीज थे। मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबके गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। हजरात, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना भी ये मेरी जिम्मेदारी है। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आसमात कर लीजिए। हजरात, वो सैयदुल शुहदा 15 मिनट की गुफ्तगू में मैं आपको इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके मैं आपके सामने सुरक्षित होने की कोशिश करूंगा। हज़रत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन कौन है? ये हजरत अली मुर्तजा के बेटे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। और इमाम हुसैन, हसन हुसैन, ये इमाम हुसैन वो है जिसके लिए मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, सैयदा शबाब अहल जन्ना, यानी अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हजरत इमाम हुसैन कौन है? वो है जिसके लिए इमाम हुसैन के नाना जान यानी रसूल दो जहान ने अपना सजदा तूल किया है। जिसको इमाम हुसैन जिसको पैगंबर दो जहान ने अपने कांधे पे सवार करके मदीने की गलियों में घुमाया है और उंगली पकड़ करके इस्लाम की आबियारी करने का हुनर अता फरमाया है। वो इमाम हुसैन है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआबे देहन को चूसा है। तो लुआबे देहन की बरकत से इमाम हुसैन के अंदर सब्र और शुक्र का पहाड़ सिमट गया है। और वो इमाम हुसैन जिसकी तरबियत से इमाम हुसैन के तरबियत करने वाले हसन करीमैन है, हजरत इमाम हसन है जिसकी तरबियत ने वो मकाम अता फरमाया है कि हजरात 22,000 का लश्कर जुरार घेर लेता है और इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा
करता है, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन तने तनहा डर जाते हैं और मैदान मुकाबला में खड़े होकर कहते हैं, ए यजीद फासिद फाजिर लईन मरदूद शैतान, तू मुझसे मुझसे मेरी बैत का मुतालबा करता है, तू अपना हाथ चाहता है कि मेरे हाथ पे आ जाए, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता है। मैं हाथ नहीं दे सकता हूँ, मैं बैत नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे तस्लीम नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना अमीरुल मोमिनीन तुझे कैसे मान लो, मैं अपना खलीफा तुझे तस्लीम कैसे कर लो, इसलिए कि तू फासिद फाजिर गुनाहगार, खाने काबा का खिलाफ चलाने वाला, मस्जिद नबी में घोड़ा बांधने वाला, 5 दिनों तक 3 दिनों तक अजान ना होने का कारण बनने वाला तू इंसान है। वो है जिसने 100 शहीद सहाबियों को शहीद किया है, वो तू गुनाहगार इंसान है। और तू इस वक्त अमीर मुआविया के इंतकाल और विसाल के बाद चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं और मैं निज़ाम इस्लाम को संभालूं, कायनात का निज़ाम मेरे मुट्ठी में हो, निज़ाम इस्लाम दस्तूर इस्लाम मेरे हाथ में हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं इस्लाम की आबियारी के लिए, काबे के तकद्दुस को बचाने के लिए, कुरान की अज़मत को बचाने के लिए मैं अपना कुंबा लुटा दूंगा, लेकिन तेरे हाथ पर हाथ नहीं दूंगा, मैं तेरी बात नहीं करूंगा। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। और बरेली के ताजदार ने कहा था, मादूम न था साए शाह सलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने साए के 2 हिस्से किए, तमसील ने साए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हजरात थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए। इमाम हुसैन हजरात सन 73 हिजरी में, हजरात सन 73 हिजरी में हजरात ये वाकया पेश आता है। और सन 61 हिजरी में सबसे पहले यजीद वो मुतालबा करता है, ए हुसैन मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हो चुका हूँ, सारे लोग मेरी बैत कर रहे हैं। और ये हुक्म भेजा था मदीने के गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास कह के भेजा था कि हुसैन इस वक्त सारी कायनात के मरकजी अकीदत बने हुए हैं, उनसे आप बैत का मुतालबा कर ले, और अगर वो बैत कर ले तो ठीक है, नहीं करें तो आप उससे कहिए कि या तो वो बैत करे या तो फिर मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। हजरात यहाँ तक के गवर्नर हाउस में इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। इमाम हुसैन ने बरजस्ता गवर्नर हाउस में जाकर के कहा था कि मैं अली का बेटा, मैं रसूल का शहजादा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा, मैं कैसे फासिद को फाजिर के हाथ पे हाथ रख दूं, ये गवारा नहीं है। मैं अपना कुंबा अपना खानदान लुटा सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता हूँ। काबे के तकद्दुस को मिटाने वाला इंसान उसके हाथ पर हाथ नहीं दे सकता हूँ। आखिरकार मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हजरात 18 रजब की तारीख आती है, 18 रजब याद रखिएगा, 18 रजब 17 रजब को सबसे पहले बुलाया जाता है। इमाम हुसैन गवर्नर हाउस में मदीना शरीफ पहुंचते हैं। 17 रजब की तारीख होती है, सन 61 हिजरी होती है, और 17 रजब की तारीख में वो पहुंचते हैं गवर्नर हाउस में। और उसके बाद ये सारी गुफ्तगू होती है। इमाम हुसैन अब गवर्नर हाउस से अपनी बातें करके जब अपने घर लौटे, हजरत ज़ैनब ने रोक लिया, भैया आज तेरे चेहरे पे उदासी है, आज तेरे चेहरे पे ये गमगीन की लकीरें खींची हुई है, भैया तू उदास है। मेरे भाईजान आपके चेहरे पे उदासी बता रही है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला है। आप अपनी बहन को इस वक्त, अपनी बहन को अपना भाई समझ करके अपना दर्द बता दे, बता तुझे किसने रुलाया है, बता तुझे किस गम ने मुब्तला किया है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब तुम मेरी अली की बेटी फातिमा ज़हरा की बेटी और सब्रो पैकर की ऐसी मुजस्समा है कि अगर मैं तुझसे कहूँ क्या तुम मेरी मुश्किल हल कर देगी। हजरत ज़ैनब फरमाती है, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ, मैं तेरी मुश्किल कुशाई कर दूंगी। हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, मेरे भाईजान जरा इतना बता तुझे किस गम ने मुब्तला किया है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, भाई मेरी बहन ज़ैनब, यजीद ने कहा है, यजीद इब्ने मुआविया ने कहा है कि मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, और अब लगता है मेरी बहन मुझे मदीना छोड़ देना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में मुझे बुलाया गया था और वहां सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुझे बैत कर लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ बैत कर लूंगा और बैत कर लूंगा तो सारा निज़ाम इस्लाम, दस्तूर इस्लाम, जिस दीन को मेरे पैगंबर ने पत्थर बांध करके पेट पर, शिकम पर पत्थर बांध करके फैलाया है, उस दीन की हिफाजत नहीं होगी, वो दीन मस्क हो जाएगा। फिर अपनी तबीयत के मुताबिक यजीद मेरा इस्लाम का
इस्तेमाल करेगा। इसलिए हुसैन बीवी ज़ैनब से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, अब हम लोगों को मदीना रहना गवारा नहीं है। मदीने में रहेंगे, यहाँ कत्ल क़िताल होगा, जंग जिदाल होगा, खून की नदियाँ बहेंगे। इससे अच्छा है चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जाए विलादत मक्का शरीफ में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच करके इत्मीनान की सांस लेंगे। हज़रत इमाम हुसैन 18 रजब की तारीख है। 18 रजब की तारीख में इमाम हुसैन ने अपने खानदान के लोगों को जमा किया और इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, ए खानदान नबविया के चश्मो चिराग, ए सारे लोग, आप जरा ये देख लो कि यजीद इब्ने मुआविया ने मुझसे मेरी बैत का मुतालबा किया है और मैं बैत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर शर्त मंजूर है, हर चीज गवारा है, लेकिन यजीद इब्ने मुआविया की बैत गवारा नहीं है। इसलिए इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, अब मुझे मदीना छोड़ देना है। 18 रजब की तारीख आती है, सारे लोग अपने सामान्य सफर को पैक करते हैं और तैयारी करते हैं कि हम लोग काबे शरीफ की तरफ यानी मक्का शरीफ पहुंचने की तैयारी है। हजरात इमाम हुसैन अब आगे आगे हैं और सारे काफिले के लोग पीछे पीछे हैं। जब दरवाजा बंद हो रहा था, जरा वहां मदीने की कैफियत मुलाहजा कीजिए। जब मदीने में हजरत सुगरा को छोड़ दिया गया, हजरत सुगरा को उस घर की निगाहबानी, उस घर की चाबी दे दी गई और हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी है। हजरत सुगरा को इरशाद हुआ, ए मेरी बेटी, ये घर की निगाहबानी और निगरानी तेरे हवाले। अब ये सारा सफर और ये सारा काफिला अल्लाह के हवाले, अल्लाह की अमानत में सारे लोग जा रहे हैं। अभी 18 दिन का चांद हजरत अली असगर है। अली असगर की उम्र 18 दिन की, उम्र 18 दिन की, अभी पैदाइश के 18वें दिन है और 18 रजब की तारीख है। इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को अपने गोद में लिया है, लेके चलना चाह रहे हैं। तब तक कि उम्मे रुबाब कहती हैं, भला कोई परदेश जाता है तो कोई बाप अपने बेटे को अपने गोद में लेके जाता है। ए शौहर नामदार, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। हजरत उम्मे रुबाब ने अपने बेटे को अपने गोद में लिया। जब अपने गोद में अपने बेटे को लिया, तब तक कि हजरत सुगरा मचल गई और सुगरा मचल के कहती है, अब्बा जान, मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा है, मेरा भाई मुझसे रुखसत हो रहा है। पता नहीं ये 18 चांद का, ये 18 दिन का चांद फिर मुझसे आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरा कुछ देर की बात है, जरा कुछ देर का लम्हा है। जितनी देर आप मेरे सामने है, उतनी देर कम से कम मुझे मेरे भाई से प्यार कर लेने दो। मुझे मेरे भाई से, छोटा भाई हजरत अली असगर को बोसा लेने दो, उनसे मोहब्बत और प्यार कर लेने दो। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को हजरत सुगरा के हवाले किया है और हजरत सुगरा ने अपने गोद में अपने भाई को लिया है और भाई को लेने के बाद हजरत इमाम हुसैन अब चलने की तैयारी कर रहा है। हजरत कासिम से फरमाते, बेटा कासिम, बेटा अली अकबर, सवारी हाँक दे। सारे लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की तैयारी। अब उस घर की चाबियां, सारी चाबियां उस हजरत सुगरा के हवाले हो रही हैं। अल्लाह के सुगरा भी अल्लाह के हवाले, ये सारा सफर भी अल्लाह के हवाले। हजरत सुगरा रो रही हैं, रो रही हैं, रोते जा रही। आखिरकार हजरत अली सुगरा के गोद में जो 18 दिन का चांद, 18 दिन का लख्ते जिगर हजरत अली असगर है, वो हजरत अली असगर इमाम हुसैन अब उससे लेना चाह रहे हैं। हजरत उम्मे रुबाब लेना चाह रही हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटा असगर, अब चल, तैयारी चल, अब मुझे भी इस्लाम बचाना है, तुझे भी इस्लाम बचाना है। ए असगर चल, अब मदीना छोड़ना है, अब मदीना छोड़ करके हमें कहीं और चला जाना है, मक्के शरीफ की तरफ चलना है। हजरत इतना कहना था। हालांकि अभी तक हजरत अली असगर आंखें बंद करके हैं और जाने की सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हजरत अली असगर की आंख नहीं खुल रही है, नहीं जाना चाहते हैं। हजरत अली असगर ने जब नहीं जाना चाहा और हजरत अली असगर हजरत सुगरा की गोद में है, तब तक सारे लोग कह रहे हैं, चल बेटी चलते हैं, चल बेटी चलते हैं। तब तक के सारे लोग रोते रोते ये सफर काफिला रवाना होना चाहता है, लेकिन हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे रुबाब ये सारे लोग सफर की तैयारी में हैं और हजरत सुगरा के गोद में वो 18 दिन का चांद जो लेटा हुआ है, अब लेना चाह रही हजरत ज़ैनब अपने गोद में, लेकिन नहीं आ रहे हैं, हजरत असगर नहीं आ रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत असगर के कान में एक बात कही, जरा सुनिएगा, सुनिएगा तवज्जो से। हजरत इमाम हुसैन ने एक बात कही और एक बात ऐसी कही कि हजरत सबने मांगा, बेटा चल, बेटा चल, जाने की तैयारी है, बेटा चल मेरे साथ हो जा। लेकिन हजरत असगर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर के कान में एक बात कही, बेटा अगर मदीने रहना है तो रह ले,
बेटा मदीने रहना है रह ले, हुरमल का तीर भी मैं ही अकेले खा लूंगा। बेटा तुझे मदीने में रहना है रह ले, हुरमल का तीर भी मैं ही खा लूंगा। इतना कहना था, हजरत असगर तड़प गए और तड़प करके हजरत सुगरा के गोद को छोड़ा और हजरत उम्मे रुबाब के गोद में हजरत असगर आए। 18 दिन का चांद लेकर के इमाम हुसैन अपने बच्चे को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, हजरत बीबी ज़ैनब को, अपने तमाम तर दोस्तों हबाब को लेकर के खानदाने नबूवियत के चश्मो चराग को लेकर के सफर में रवा दवा है। और हजरात ये पूरा काफिला 17 शाबान को इमाम हुसैन का काफिला मक्का शरीफ पहुंचता है। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा का जो घर था वहां क़याम होता है और शाबान से लेकर के रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा तक 4 महीना इमाम हुसैन खाने काबा में और हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में अपनी नानी के घर में आराम फरमा रहे हैं, वहां क़याम कर रहे हैं, वहां क़याम करते हैं। जैसे ही 8 ज़िलहज की तारीख आती है, 8 ज़िलहज की तारीख आती है, इमाम हुसैन ने एहराम तोड़ा और हजरत अब्बास से फरमाया, हजरत अब्बास मेरे भाई, मेरे लश्कर और मेरे लश्कर के कमांडर जाकर के अपना तमाम काफिले के लोगों से कह दो कि अब हमें मदीना मक्का भी छोड़ना है। जिस शहर को हम छोड़ करके मदीना छोड़ करके मक्का आए थे, अब मक्का भी छोड़ करके हमें करबला की तरफ जाना है। इसलिए कि 800 खतूत और एक तारीख के मुताबिक 500 खतूत यजीदियों ने हमें भेजे हैं और ये उसने मुतालबा किया है, ए हुसैन हमारे शहर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ और हमारे शहर में आकर के हमें अपने दामन से वाबस्ता कर लो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यजीद की मोहब्बतों का असीर हो जाऊंगा, उसके दामन से वाबस्ता हो जाऊंगा। कल क़यामत के मैदान में तुम क्या कहोगे? इसलिए ए हुसैन तुम इस्लाम बचाने के लिए, कुरान की अजमत बचाने के लिए, काबे के तक़द्दुस को बचाने के लिए और यजीद इब्ने मुआविया की खिलाफत को तोड़ने के लिए तुम हमारे पास आ जाओ। इमाम हुसैन के खत पढ़ते ही अपने नुमाइंदे हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना करते। हजरत मुस्लिम बिन अकील जाते हैं। मुख्तसर में समाप्त कर लीजिए, हजरत मुस्लिम बिन अकील लगभग 3 दिन 4 दिन हो गए और जाने के बाद वहां पता लगाया तो मालूम हुआ कि यहाँ के हालात अच्छे हैं। सारे लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, प्रेम भाव पेश करने लगे। लेकिन जैसे ही हजरत इब्ने ज़ियाद को पता चला कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील आया है और सारे लोगों को अपनी मोहब्बत का असीर बना लिया है, अपना गर्विदा बना लिया है, उसने कह दिया कि कोई भी खबरदार कूफे में कोई भी हजरत मुस्लिम बिन अकील को पनाह ना दे वरना उसका घर उजाड़ दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम की शहादत हो जाती है। और हजरत आखिरकार अब मैं सिर्फ इतना बता देना चाहूँ, शिरनी हाजिर है, मैं आपको मदीना शरीफ से लेकर के अगर करबला तक का सफर करूँ तो कई दिनों का वाकया इसमें शामिल है। लेकिन आखिर में इतना बता देना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन का नुमाइंदा हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। उसके 2 बेटे इब्राहिम और मोहम्मद वो भी गए थे साथ में, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद हजरत 2 मुहर्रम की तारीख, इधर 8 ज़िलहज की तारीख में निकलते हैं। इमाम हुसैन खाने काबा का तवाफ छोड़ के और एहराम तोड़ के निकलते हैं और 2 मुहर्रम की तारीख में इमाम हुसैन करबला पहुंचते हैं। कहां? करबला शरीफ पहुंचते हैं, अर्दे करबला पहुंचते हैं, नैनवा जिसको कहते हैं, वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद 2 मुहर्रम की तारीख में हुर इब्ने रियाही की क़यादत में एक बड़ा लश्कर और लश्करों की जमात हाजिर होती है और कहती है, ए हुसैन अब यहाँ से आगे ना बढ़ो, अब यहाँ से पीछे ना जाओ, यहीं पर तुम्हें रुकना है जब तक इब्ने ज़ियाद का कोई हुक्म ना आ जाए। हजरत इमाम हुसैन वहां पहुंचे और 2 मुहर्रम की तारीख के बाद हजरत इसी तरह से गुफ्तगू होती है हुर बिन रियाही के साथ और गुफ्तगू होते होते 7 मुहर्रम की तारीख आती है। 7 मुहर्रम की तारीख में हजरत इमाम हुसैन ने खंदक खोदा, वहां से पानी खुश्क हो चुका था और 7 मुहर्रम की तारीख में पानी बंद, दाना बंद, खाना बंद और नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया गया। अब कोई यहाँ से पानी पी नहीं सकता, कोई पानी ले जा नहीं सकता। 7 मुहर्रम से पानी बंद है और हजरात जब पानी बंद है तो शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खीमे की तनाबुल से लिपट कर देखा। जब पानी खत्म हो चुका है, 9वीं मुहर्रम की तारीख आती है, पानी खत्म हो चुका है, 10वीं मुहर्रम की सुबह तुलू होती है तो हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत सकीना पहुंचती हैं, अब्बा जान पानी चाहिए। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाते, भैया जान पानी चाहिए। 6 माह का दूध पीता बच्चा अली असगर को दूध के बजाय पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। अगर 2-4 बूंद पानी का कतरा मिल जाए तो मेरे बच्चे की, मेरे भतीजे की, मेरे भांजे की, मेरे बच्चों की जान बच जाए। हजरात आखिरकार 7 मुहर्रम की तारीख में पानी बंद हो गया। अब पानी
पानी नहीं मिलेगा। और हजरात जब 9 मुहर्रम की तारीख आती है, यजीद का हुक्म होता है, शिम्र लईन आ जाता है और शिम्र लईन कहता है, ए हुसैन अब तुम्हारी सारी बातें हो चुकी है, या तो तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर हमसे, या तो फिर यजीद की बैत का मुतालबा है, उसकी बैत को इकरार कर लो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ये सारा सफर हुआ है इसलिए हुआ है कि मैं यजीद के बैत से इनकार करता हूँ, डंके की चोट पर इनकार करता हूँ, बाल बच्चों की कुर्बानी पेश कर सकता हूँ, खानदान लुटा सकता हूँ, कुंबा लुटा सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता हूँ। इमाम हुसैन 9 मुहर्रम की तारीख में आखिरकार कहते हैं जंग ही करना चाहते हो तो आखिरी एक रात मुझे मोहलत के तौर पर दे दो, ताकि इस रात में जी खोल के जी भर के एक रब की इबादत कर सकूं और रब की बारगाह में सजदे नियाज पेश कर सकूं। आखिरकार हज़रात 10वीं मुहर्रम की तारीख आती है, 10वीं मुहर्रम की तारीख आती है। इमाम हुसैन करबला की धरती पर अपने जानेसार साथियों को एक के बाद दीगरे सबको पेश करते जा रहे हैं और सबसे पहले शहीद होने वाले हजरत हुर बिन बियाही है, वो शहीद होते हैं। हजरत ज़ुहैर बिन अय्यन बिजली रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो शहीद होते हैं। उसी तरह से एक के बाद दीगरे लगभग 72 लोगों की जान कब्ज़ से परवाज होती है, सारे लोग शहीद हो जाते हैं। आखिरकार इमाम हुसैन की शहादत 12, साढ़े 12, पौने 1 बजने का वक्त रहा होगा, जुमा का दिन रहा होगा, 10वीं मुहर्रम की तारीख रही है और चिलचिलाती धूप में, करबला की तेज शिद्दत धूप में शिद्दत प्यास से तड़प कर अकबर ने देखा, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खेमे की तनाबू से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू। हजरत अली अकबर की मां ने खंभे से लिपट कर देखा, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, लेकिन पानी का खतरा नहीं है। एक इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान, सब्र का इम्तिहान, रजा का इम्तिहान, ऐसा इम्तिहान जिस इम्तिहान में हर कोई पास होना पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है और हर कोई पास हो नहीं सकता। एक तने तनहा इमाम हुसैन है, सब्र रजा का पैकन भर करके करबला की धरती पर लगभग पौने 1 बज रहा होगा, खुतबा का वक्त रहा होगा और जुमा का दिन रहा है और उस वक्त ऐन वक्त में शिम्र लईन इमाम हुसैन की गर्दन पे सवार हो जाता है। इमाम हुसैन 72 जख्म खा करके जब जमीन पे गिरते हैं और सर सजदे पे रख करके इमाम हुसैन रब्बे हबली उम्मती और कभी सुभान रब्बिल आला की आवाज लगाते हैं और ये कहते हुए इमाम हुसैन की रूह कब्ज़ उमसरू से परवाज कर जाती है। शिम्र लईन ने एक ऐसा वार किया, एक ऐसी तलवार चलाई, इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया, सर तन से जुदा हो गया और किसी दीवान ने कहा, और हज़रात जब सर धड़ से अलग हो गया यजीदियों में जश्न, यजीदियों में खुशियों की लहर दौड़ गई। यजीदियों ने कहा हमने जंग जीत लिया है, हमने जीत का जश्न मनाना है। सारे लोग ढोल निकाले, तमाशे निकाले और बिगुल बजाने लगे। सारे लोग इस जश्न में डूब गए और डूब करके कहने लगे हमने हुसैन मार दिया, हमने जंग जीत लिया और नोके नेज़ा पे इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे सवार कर दिया। और तब तक के किसी दीवान ने कहा जहां वालों कोई सुल्तान देखा है, जहां वालों कोई सुल्तान देखा है, खुदा की राह में सब कर दिया कुर्बान देखा है। सरे अक़दस था नेज़े पर तिलावत लब पे जारी थी, किसी को इस तरह पढ़ते कभी कुरान देखा है। इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग है, नोके नेज़ा पे चढ़ा हुआ है और हुसैन की जबान हिल रही है, आवाज भिनभिनाहट की आ रही है। लोगों ने कान को करीब किया तो महसूस हुआ कि इमाम हुसैन कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। हज़रात ये इमाम हुसैन का सारा खानदान शहीद हो गया, बचने वालों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए हैं। और हजरत हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत कासिम, हजरत औनो मोहम्मद और पूरा खानदान शहीद होने के बाद जब यजीदियों ने देखा कि हजरत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, इमाम हुसैन के खेमे की तरफ लोग आगे बढ़े और खेमे को जलाया गया। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, ए यजीदियों तुम नहीं जानते हो मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैं खातून जन्नत की लख्ते जिगर हूँ। जिस खातून जन्नत के चेहरे को और उसके सर के बाल को आसमान के सूरज ने कभी नहीं देखा, तुम उसके सर से पर्दा खींच रहे हो। हजरत आखिरकार इमाम हुसैन के लुटे पुटे काफिले को और शहीद शुदा काफिले को, बचे खुजे लोगों को, इमाम हुसैन के खानवादे के लोगों को एक ऊंट पे सवार किया जाता है,
रस्सी से बांध दिया जाता है। इमाम हुसैन का लुटा पुटा काफिला दमिश्क और दमिश्क के रास्ते से वहां कुछ दिनों का क़याम होता है। फिर इमाम हुसैन का वो लुटा पुटा काफिला और खानदान नबविया का वो लुटा पुटा काफिला वाया बगदाद होते हुए वाया करबला होते हुए फिर मदीना शरीफ को पहुंचता है। आखिरकार बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन रो करके, अभी तक आपने नज़म सुनी, तहरीर सुनी, आपने तकरीर सुनी, आपने वाज़ो नसीहत की बातें सुनी, शायरों से अशार सुने, लेकिन ये 5 सतर सुन लीजिए हजरत। अब 5 सतरों पे तवज्जो चाहूंगा। 5 सतर सुन लीजिए। ये 5 सतर किसी शायर ने नहीं लिखा, लिखा भी अली की बेटी ने, पढ़ा भी अली की बेटी ने, पढ़ा भी अली की बेटी बीबी ज़ैनब ने। ये 5 सतर 5 लाइन किसी शायर ने नहीं लिखा, लिखा भी अली बेटी बीबी ज़ैनब ने। बीबी ज़ैनब 5 सतर लिखती हैं, 5 सतर पढ़ती हैं। बीबी ज़ैनब जब मदीना शरीफ से करबला आई, करबला से दमिश्क होते हुए फिर मदीना शरीफ पहुंची, लुटा पुटा काफिला जब मदीना पहुंचा, बीबी ज़ैनब रोते रोते बीबी ज़ैनब जब मदीना शरीफ पहुंची है तो सबसे पहले सदर दरवाजे पे हाथ रखा, रोज़े रसूल पे पहुंची और बीबी ज़ैनब ने रोज़े रसूल पे पहुंचने के बाद अपना हाथ रोज़े रसूल पे हाथ रखा और कब्र रसूल पे हाथ रख के अर्ज किया, ए मेरे नाना जान। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना नाना एक बार कब्र से निकल के उठ एक बार। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, ये 5 सतरें आप सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ रोएंगे, आप घरों में रोएंगे, आप अपने मकानों में रोएंगे। इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब का दर्द, और दर्द को दर्द ही समझता है, दर्द वाला ही जाने दर्द क्या होता है। इसलिए दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, दर्द ने मीर तकी वीर बना रखा है। बस इन्हीं कमजोरियों ने हमको कश्मीर बना रखा है। जरा दर्द सुनिएगा। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना नाना एक बार कब्र से निकल के उठ के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसको तूने अपने गोद में खिलाया था। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, नाना तू ये मेरी हालत देख और तू फिर मुझे बता कि हमने तेरा दीन कैसे बचाया है, हमने तेरा इस्लाम कैसे बचाया है, हमने तेरा कुरान कैसे बचाया है, हमने तेरे काबे की तकद्दुस कैसे बचाई है, हमने तेरे नमाज कैसे बचाई है। बीबी ज़ैनब रोते रोते बेहोश हो गई और बेहोश होकर के कहती जा रही है। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ जो फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर है। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना तेरी अजान बज गई, मेरा मुअज्जिन करबला में सो गया। अल्लाह, नाना तेरी अजान बज गई, मेरा मुअज्जिन करबला में सो गया। नाना तेरी नमाज बज गई, मेरा नमाजी नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करता करता शहीद हो गया। नाना तेरा इस्लाम बज गया, इस्लाम का मुहाफिज करबला की रेत पर लेटा हुआ है। नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, नाना तेरा दीन बच गया, दीन बचाने वाला मुहाफिज मेरा भाई हुसैन, मेरा खानदान, मेरा ज़ैनब, मेरा औना मोहम्मद करबला की धरती पर सो गया। नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये मेरा फटा हुआ लिबास, ये मेरा फटा हुआ कपड़ा, ये देख करके बता कि तेरी उम्मत ने तेरे बेटों को इतना नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हो। बेबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, हमने तेरा दीन बचाया है, हमने तेरा इस्लाम बचाया है, हमने तेरा कुरान बचाया है, हमने तेरी नमाज बचाई है। ए नाना तुझ पे नाज़िल होने वाला कुरान हमने बचाया है, हमने अपना भाई दिया, अपना भतीजा दिया, अपना भांजा दिया, अपना बेटा दिया और अपने खानदान को लुटाया है, तेरा दीन बचाया है। नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ज़ैनब रोते रोते बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद होश आया। बीबी ज़ैनब अपने नाना के कब्र से उठती है, माँ फातिमा की कब्र पे जाती है, जन्नतुल बकी में माँ फातिमा की कब्र को सीने से लगाती है। बीबी ज़ैनब रो जाती है, रो के कहती है, अम्मा अम्मा एक बार कब्र से उठ, अम्मा ये देख मैंने 18 रजब की तारीख में तुझसे जाते वक्त वादा किया था, मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरे बाबा का दीन बचा के लाऊंगी, मैं तेरे बाबा का कुरान बचा के लाऊंगी, मैं तेरे बाबा का तकद्दुस बचा के लाऊंगी, मैं बाबा का फैलाया हुआ दीन बचा के लाऊंगी ना। अम्मा अम्मा ये देख मैंने कितनी मेहनतें की हैं, अम्मा ये देख मेरा फटा हुआ लिबास, मेरा फटा हुआ कुर्ता, मेरा मेरी फटी हुई चादर, अम्मा ये देख हमने तेरे दीन की कैसे आबियारी की है, तेरे नाना के तेरे अब्बा के दीन की कैसे बचाया है। नाना तू अम्मी जान तू फिर
होता कि हमने अपना बच्चा दिया, अपना बेटा दिया, अपना खानदान लुटाया, तेरे बाबा के दीन को बचाया है। अम्मा ये देख हमारी मेहनत को सलाम, और हमारी मेहनत को सलाम। हजरत बीबी ज़ैनब रोते जा रही हैं और रोते जा रही हैं। बीबी ज़ैनब रो के कहती हैं, अम्मा मैंने तुझसे 18 रजब की तारीख में जाते हुए वादा किया था, मेरा कुछ बचे ना बचे लेकिन तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। अम्मा ये देख तेरा जाबर भी आ गया, अम्मा ये देख तेरा बाकर भी आ गया, ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरा औन मोहम्मद हमेशा के लिए करबला में सो गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम की शहादत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी मोहब्बत को सलाम, हुसैन तेरे जज्बों इसार को सलाम, हुसैन तेरी बारगाह में हजारों करोड़ों लाखों सलाम। हुसैन तूने अपने खानदान को लुटाया है, खानदान और कुंबा लुटाया है, और हजरत इब्राहिम और इस्माइल के ख्वाब को हकीकत की तस्वीर में बदल करके जो ख्वाब वहां ख्वाब था यहाँ ताबीर करके दिखाया है। और इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के दूध पीते बच्चे अली असगर को कुर्बान करके पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये कहा है, ए लोगों अगर इस्लाम बचाने की बारी आए और उस वक्त तेरा लाडला हो तो इस्लाम बचाने के लिए अपने खानदान लुटा देना, लेकिन इस्लाम का सौदा ना होने देना। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने जाते जाते करबला की धरती पर एक आखिरी सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि आज भी हमें सजदे से, उस सजदे से आज भी न्याज का सबक मिलता है और दुनिया को ये दर्श मिलता है। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, इसलिए सजदे की तौफीक अल्लाह दे तो पेशानी रब की बारगाह में झुकाइए, नमाज बचाइए। नमाज कैसे बचेगी? इमाम हुसैन का तरीका अपनाइए, ढोल ताशा तमाशा से अपने आप को बचा लीजिए, इंशाअल्लाह हुसैन खुश हो जाएंगे, हुसैन का खानवादा खुश हो जाएगा, हुसैन की मोहब्बतें आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। अपनी जिंदगी में लहो लैब ये आसान चीज होती है, ढोल ताशा तमाशा करना और दुनिया के खुराफात में मुब्तला होना ये आसान होता है। इसलिए हम आसान चीज को लेकर के या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन जो मुश्किल चीज है नमाज, उससे हम दूर भागे फिरते हैं। इसलिए इमाम से करीब हो जाइए। इमाम हुसैन ने यही इरशाद फरमाया है, एक इमाम जो करबला की धरती पर दीन बचा रहा था वो तेरा इमाम है, और जो तेरे गांव की मस्जिद की हिफाजत कर रहा है, नमाजों को बचा रहा है, वो तेरी मस्जिद का इमाम है। इसीलिए ना उस इमाम की दिल आजारी कर, ना इस इमाम की दिल आजारी कर, उस इमाम की बारगाह में भी मोहब्बत का खिराज पेश कर, और इस इमाम को भी अपनी मोहब्बतों का सबूत दे करके कह कि उस इमाम के साथ भी हैं, हम इस इमाम के साथ भी हैं, ना वो मेरा इमाम रूठे ना ये मेरा इमाम रूठे, तो फिर जिंदगी संवर जाएगी, आखिरत संभल जाएगी। इसलिए ये इतना जरूर कहूंगा कि हम और आप इमाम हुसैन की सीरत से कुछ सीखिए, समझिए, और इमाम हुसैन की सीरत को सुनने के लिए कम से कम 10 रोजा प्रोग्राम भी हो, 10 दिन की रातें हो, उसमें बयान हो, फिर भी इमाम हुसैन की पूरी सवाने हयात, पूरी दास्तान करबला छेड़ कर भी हम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में तौफीक दे। मौला परवरदिगार आलम दास्तान करबला सुनने से उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन ने करबला बचाया, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम बचाया, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया में करबला को बचाया। इसलिए करबला की तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से हमें उनकी बारगाह से खिराज मिलता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम खानदान रसूल के तमाम तर चश्म चिराग, खानदान रसूल के तमाम तर वो चश्म चिराग जो करबला की धरती पर शहीद हुए, उन तमाम शहीदान राह वफा की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक हुसैन का चर्चा होता ही रहेगा, और सुबह क़यामत तक जब तक इस्लाम जिंदा है हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। और मोहब्बत से बोल दीजिए, दुनिया में पैगाम हमारा जिंदा है, दुनिया में पैगाम हमारा जिंदा है, असगर बोले नाम हमारा जिंदा है, अकबर बोले नाम हमारा जिंदा है, और हर मस्जिद से मस्जिद से आती है
आवाज यही क्या जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है, जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है। अल्लाह ताला इमाम हुसैन पंजतने पाक ली खमसतुन उतरी बिहा हर्रल वबाइल आत्मा मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हम तमाम गुलामों का नजराना कबूल हो जाए। हुसैन हमारी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। बस इस ख्याल के साथ हम तमाम लोग कलमा शरीफ पढ़ ले ताकि ईमान ताज़ा हो जाए और हम तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमाए और बोलने में कोई कमी पेशी हुई हो तो मौला माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोग भी मिलके की कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा और दिल लगाइए इश्क और अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ईमान की ताज़गी और बालिदगी के पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। तुलुए सुबह की आसार बन के बोलेंगे आज हाँ इस वक्त और अभी सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्त रोज़े जज़ा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे।